गुड इवनिंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पर स्वागत करता हूं। बच्चों आज मैं आपको जो एक परीक्षा हुई है 20 नवंबर को उसके पेपर्स के आंसर्स को बताने जा रहा हूं। और जो भी अन्य राज्य के बच्चे हैं, चाहे बिहार के हों चाहे राजस्थान के हों, इस पेपर को अवश्य देखें, ठीक है, क्योंकि ये पेपर कहीं पे भी बच्चों आ सकता है। मैंने कई बार बताया हुआ है कि जो एनएमएस का कोर्स है ऑल ओवर इंडिया सेम है। मैट के 90 क्वेश्चंस आते हैं और सेट के 90 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मैं यहाँ सुनीता मैम हैं, उनका मैं थैंक यू कहना चाहूँगा, जिनकी मदद से ये मुझे पेपर मिला है। थैंक यू सुनीता मैम। अब देखिए आगे मैं बढ़ता हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये बच्चों बताना चाहूँगा कि जो इसकी तैयारी कर रहे हैं बच्चे श्रेष्ठा एग्ज़ाम की, ठीक है, श्रेष्ठा एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इसके क्वेश्चंस को जरूर देखें, क्योंकि बच्चों ये जो हरियाणा राज्य का पेपर है, ठीक है, हरियाणा राज्य में एनसीईआरटी से भी क्वेश्चंस आते हैं और कई क्वेश्चंस श्रेष्ठा एग्जाम में आपके श्रेष्ठ एग्जाम में आ सकते हैं। तो जो नए बच्चे उनको बताना चाहूँगा कि श्रेष्ठ एग्जाम के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, तो इसी लिंक में मैं नीचे दे दूंगा। तो श्रेष्ठ एग्जाम केवल अनुसूचित जाति के बच्चे दे सकते हैं, ठीक है, और ये ऑल ओवर इंडिया का कोटा है, इसमें राज्यवार कोटा बटा हुआ नहीं है बच्चों। और ठीक है, जो बच्चे एनएमएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस परीक्षा को फॉर्म अभी निकलने वाला है, जब निकलेगा मैं तुरंत अपडेट कर दूंगा, तो वो इसको दे सकते हैं। और इसमें बेहतरीन जो भारत के स्कूल्स हैं उसमें एडमिशन्स होता है, ठीक है, जिसमें आवासीय विद्यालय होते हैं, 3 से 4 लाख रुपए जिन पे लगता है, उसमें फ्री में सरकार हमारी गवर्नमेंट जो है फ्री में एडमिशन कराती है। ये केवल एससी बच्चों के लिए है, अनुसूचित जाति बच्चों के लिए है। आप जिस राज्य में हो आप पता लगा लीजिएगा कि आपकी जाति एससी में आती है कि नहीं आती है, तभी आप इस व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कीजिएगा। तो बच्चों देखिए ये मैथ के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। और हरियाणा के बच्चे काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि जो पैटर्न मैंने उनको 2 पेपर्स बताए थे हरियाणा के, जिन बच्चों ने देखा होगा उन्हें काफ़ी फायदा हुआ होगा। देखिए ऑलरेडी मैंने पेपर डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं उसके कुछ क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो इसमें झूठ की बात नहीं है, तो आप खुद ही इसको जाकर समझ सकते हैं। आइए अब सेट के क्वेश्चंस को दिखाऊं आपको। बच्चों अब ये देखिए आपके सामने सेट का आ गया शैक्षिक क्षमता परीक्षण, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। तो मैं देखिए दोनों ही पढ़ दे रहा हूँ। कौन सी धातु नरम होती है और चाकू से काटी जा सकती है? विच मेटल कैन बी कट विथ नाइफ? तो सबको पता है, काफी बार मैंने बताया है, तो आपको पता है इसका आंसर है सोडियम बच्चों, ठीक है। तो आप जान रहे होंगे कि ये देखिए ओरिजिनल पेपर है हरियाणा राज्य का। तो देखिए जो मैंने तैयारी कराई है वो सही तैयारी कराई है। और हरियाणा के भी कई बार बच्चे पूछते रहते कि सर आप जो तैयारी करा रहे हैं हमारे राज्य में भी आएगा? बच्चों ये देखिए प्रूफ है। ऐसे मैं यूपी का अक्सर बताता हूं, लेकिन हमेशा बताता हूं कि हर एक राज्य में आएगा। तो बिहार वाले बच्चे देख रहे हैं तो वो भी देख लें कि आ रहा है, सब जगह आ रहा है। अब देखिए ये है, आप हिंदी वर्जन पढ़ लीजिएगा कुछ बच्चे। विच प्रॉपर्टी ऑफ CO2 मेक्स इट सुटेबल टू मेक इट यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर? इसका उत्तर है बच्चों कि इट इज हैवियर देन ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन से भारी है, इसीलिए इसका इस्तेमाल जो है अग्निशमन यंत्र में होता है, ठीक है। इसके बाद है 93 द गवर्नर जनरल हु इम्प्लीमेंटेड सब्सिडी ट्रीटी इन इंडिया? गवर्नर जनरल जिसने सहायक संधि लागू की, तो ये है बच्चों 93 का है चौथा लॉर्ड वेलेस्ली, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, 94 है सॉरी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलीमर? पॉलीमर मतलब नहीं, बहुलक का उदाहरण कौन नहीं? तो सीधा सा ग्लूकोज नहीं है, बाकी स्टार, सेलुलोज और नायलॉन जो है वो बहुलक हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा? दूसरा होगा। ये देखिए मैंने बताया था हरियाणा वाले पेपर में ही, सैंपल पेपर में, द रेंज ऑफ ऑडिबल फ्रीक्वेंसी फॉर ह्यूमन ईयर इज, ये बच्चों 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है, ठीक है, इतने तक इंसान सुनता है। अब देखिए कई बार मैंने बताया 96 क्वेश्चन कई बच्चे जान भी रहे होंगे। जंग का रासायनिक सूत्र है, तो ये है बच्चों फेरिक ऑक्साइड। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज फेरिक ऑक्साइड। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो भी इसको देख सकते हैं। ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म, जो तड़ित तूफान के समय क्या करना है? देखिए सीधी सी बात है, हम लोग सोचेंगे कार या बस में नहीं बैठना चाहिए, उसमें मेटल का है, ऐसा नहीं बच्चों। जब भी यह बस या कार है उस पर बिजली गिरती है तो इसके सहारे ये जमीन के अंदर चली जाती है, हम अंदर बैठे बैठे सेफ रहते हैं बच्चों, ठीक है। तो हमेशा याद रखिए, कंफ्यूजन हो जाता है इससे। तो किसी कार अथवा बस में खिड़की दरवाजे बंद कर बैठना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका 4। अब 98 है, ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम विच रेडिएशन? काफी बार मैंने बताया है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। बताइए आ रही कि नहीं आ रही तैयारी? तो काफी बच्चों ने लिखा भी है कि नहीं सर आपकी तैयारी से काफी मदद मिली और उनके काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं, 120 तक आ रहे हैं, 110 तक आ रहे हैं, तो उनका तो सिलेक्शन कंफर्म है। और जो अन्य राज्य के बच्चे हैं उसको देख लें, उनका भी सिलेक्शन कंफर्म है और ये श्रेष्ठा में भी काम आएगा। द व्हीकल्स आर यूज्ड सो डैट, ये बच्चों अलग क्वेश्चन है एकदम। सभी वाहनों को डिजाइन इस प्रकार किया जाता है, डिजाइन उसका इस प्रकार किया जाता है बच्चों कि जो घर्षण है
द्रव घर्षण कम से कम हो जाए, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन डिक्रीजेज। ये इसका बच्चों आंसर होगा। ठीक है, ये जनरली समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा है। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द ह्यूमन आई इज कॉल्ड, मानव नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं बच्चों? कॉर्निया। इसका नंबर 1 आंसर है। द नॉर्थ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑफ डैश ऑन नॉर्थ पोल ऑफ द अनदर बार मैग्नेट। तो ये है बच्चों रिपल्सन, यानी कि प्रतिकर्षण। क्योंकि आपको पता है जो सेम पोल होते हैं आपस में क्या करते हैं? रिपेल करते हैं, ये भागते हैं इधर। ठीक है, और अगर एक जैसा रहता तो क्या होता? चिपक जाते। ठीक है, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन मैंने हरियाणा वाले में बताया हुआ है। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड, ये क्लियर नहीं होगा, मैं पढ़ दे रहा हूँ। द इमेज फॉर्म्ड ऑन रेटिना रिटेन्स फॉर डैश इवन आफ्टर रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट्स। रेटिना पर बना प्रतिबिंब वस्तु हटने के बाद भी लगभग इतने देर तक रहता है। तो बच्चों 1/16 सेकंड, 1/16 सेकंड तक वो इमेज रेटिना में रहता है, भले वो सामान हटा लिया जाए हमारी आंखों के सामने से। अब ये कई बार मैंने बताया है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्ट्रिंग, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल मौजूद होता है? तो ये बच्चों फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड का दूसरा नाम है बच्चों मेथानोइक एसिड। तो बदल के भी आ सकता है, जो श्रेष्ठा वाले बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब ये है विच इंडिकेटर गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। एकदम अच्छा क्वेश्चन है, ये है फेनोप्थलीन बच्चों। ठीक है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ चेंज। मोम का पिघलना किस प्रकार का परिवर्तन का उदाहरण है? तो बच्चों ये जो मोम का पिघलना है वो है आपका फिजिकल चेंज, भौतिक चेंज। अब ध्यान रखिए, अगर यही रहता कि जलना, मोम का जलना या बर्न होना कैसा है, तब वो बच्चों केमिकल चेंज होता, यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता। ठीक है, यहाँ उत्तर होगा आपका भौतिक चेंज। क्लियर है? तो इस तरह के प्रश्न आपको कंफ्यूज करने के लिए आ सकते हैं। टिन कैंस यूज फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन आयरन बिकॉज। खाद्य पदार्थों के भंडारण बनाए जाने वाले डिब्बों में लोहे के ऊपर टिन का विद्युत लेपन किया जाता है, क्योंकि सिंपल है, टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन। टिन जो है लोहे से कम क्रियाशील होता है। ठीक है, इसके बाद 107 विच ऑफ द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो प्राकृतिक गैस का प्राथमिक घटक कौन सा है? काफी बार मैंने बताया है, ध्यान होगा जो बच्चे जुड़े हैं। मीथेन यानी कि CH4। तो इसको भी नोट डाउन आप कर लीजिए, इसका केमिकल फॉर्मूला CH4। अब ये काफी बार 108 वाला मैंने बताया, विच गैस कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है? काफी बार बताया कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। सेम क्वेश्चन काफी बार बताया बच्चों मैंने, किलो जूल पर केजी। ठीक है, अब ये देखिए एक नया क्वेश्चन है, जीके के लिए श्रेष्ठा वाला याद रख लेंगे। व्हेन डिड नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंडेड ऑन द सरफेस ऑफ मून। चंद्रमा की सतह पर कब कदम रखा? तो बच्चों 21 जुलाई 1969। तो 110 का है आपका तीसरा उत्तर सही है। 11 है व्हेन अ क्रैकर इज इग्निटेड अ सडन रिएक्शन टेक प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट लाइट एंड साउंड एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन सच रिएक्शन इज कॉल्ड। जब भी हम पटाखा फोड़ते हैं तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ऐसी प्रतिक्रिया क्या कहलाती है? ये विस्फोट कहलाती है, यानी कि एक्सप्लोजन। ठीक है ये कंबस्टन भी बच्चों। ठीक है, लेकिन जो सही उत्तर है यहाँ एक्सप्लोजन है। अब इसके बाद है 112 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेटल्स इज ट्रू। धातुओं के बारे में कौन निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो 112 का है बच्चों 1, ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम का ऑक्साइड प्रकृति में क्षारीय है। ठीक है, हाउ मेनी डॉट पैटर्न्स आर देयर इन ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम में कितने बिंदुकित पैटर्न होते हैं? तो होते हैं 63 यानी कि 63। अब है विच नंबर शुड बी एडेड टू 49 कंटेनिंग द सेम डिजिट सो इट मेक इट डिविजिबल बाय 11। तो बच्चों 11 से भाग देने के लिए 49 में इसी का उल्टा कर लीजिए, 9 4, इसको हम जोड़ते हैं तो ये आएगा आपका 143, सॉरी 143 आएगा, 143 आएगा। तो 143 को हम 11 से भाग दें तो 11 बन जाए 11, कितना आया 33 आया। तो ये देखिए 3 × 33 कट गया कि नहीं कट गया? तो इसका उत्तर क्या है हमारा 94। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 115 द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज कॉल्ड। मृत वनस्पति के कोयले में परिवर्तन की धीमी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये बच्चों कार्बोनाइजेशन कहलाती है, कार्बनीकरण। ठीक है, सभी बच्चे जानते होंगे। अब ये देखिए पाई चार्ट का है, 18 आउट ऑफ 36 पीपल लव रीडिंग, सो रीडिंग इन द पाई चार्ट विल बी रिप्रेजेंटेड एज। तो पाई चार्ट में कैसे इसे दर्शाया जाएगा? ठीक है, अब देखिए जो 18 है 36 लोगों में, लेकिन एक पाई चार्ट में 360 डिग्री होता है, आपको पता है, तो काट दीजिए, 10 आया, 18 × 10 कितना होगा 180 डिग्री। तो पाई चार्ट में आधा ये इसको दर्शाएगा, आधा पार्ट इसको दर्शाएगा।
ठीक है ना, जो पढ़ना पसंद करते हैं। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, सेमी सर्कुलर सेक्टर, अर्धवृत्त सेक्टर। क्लियर है बच्चों, क्यों होगा इसका उत्तर, क्योंकि अर्धवृत्त में क्या होता है, अर्धवृत्त में कितने का कोण होता है, 180 का कोण होता है। यही ना पाई चार्ट में अभी मैंने रंगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन एनवायरमेंट मे नॉट बी पॉसिबल ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन। ध्यान रखिए, नॉट जब भी रहे आप सतर्क हो जाइएगा। वनों की कटाई के कारण वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन संभव नहीं है। ठीक है, तो बच्चों ये उसकी कैपेसिटी जो है, मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि नहीं होगी बल्कि कमी होगी। तो यही उत्तर बच्चों दूसरा सही है, बाकी जो है गलत है। ठीक है, हु फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी। बच्चों नालंदा यूनिवर्सिटी का बनना 5वीं शताब्दी से शुरू हुआ था, जो कि 7th सेंचुरी तक चला था। कई वंशों ने इस पे काम किया, पाल, नंद, कई लोगों ने काम किया, लेकिन शुरुआत की थी कुमार गुप्त ने। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, कहीं किसी भी राज्य में ये आ सकता है। अब देखिए, आई एक्ट एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द सेल, हु आई एम। मैं कोशिका की गतिविधियों के नियंत्रण केंद्र के रूप में कार्य करता हूँ, मैं कौन हूँ। तो ये है बच्चों न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। 120 है, हाउ कैन वी रिड्यूस इन्वायरमेंट पॉल्यूशन। पर्यावरण प्रदूषण को हम कैसे रोक सकते हैं। तो ये है बच्चों, आपको पता है कि सीएनजी सभी गाड़ियों में लग रहा है, तो सीएनजी से कम प्रदूषण होता है। ठीक है, वाहनों में सीएनजी किट के प्रयोग द्वारा, डीजल से होगा, पेट्रोल से होगा, उपयुक्त सभी हो ही नहीं सकता। तो इसका उत्तर क्या होगा बच्चों, दूसरा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कार्बन फार्मिंग। अब इसके आप पढ़ लीजिएगा, हिंदी वाला भी दिख ही रहा है। कार्बन की खेती के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वह खेती जिसमें जंगलों को काटकर जलाकर साफ करने के बाद फसल उगाई जाती है। ये बच्चों ये सेकंड वाला ऑप्शन पढ़िए, आपको चारों ऑप्शन दिखा दे रहा हूँ मैं, चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। मिट्टी की सेहत उपजाऊपन को सुधार कर फसल देती है, रासायनिक रिसाव को। फिर यह पशु उत्पादन की विधि प्रथा को बढ़ावा देना। फिर है छोटे स्तर पर पुरानी तकनीक और औजारों का खेती करना। अब इसमें बच्चों ये उत्तर है इसका जो है, अब आप पढ़ लिए होंगे सब, इसका बच्चों दूसरा उत्तर है, हेल्प्स द क्रॉप्स टू रिटेन एंड सॉइल हेल्थ, रिड्यूसेस केमिकल इन्फिल्ट्रेशन इनटू वाटर बॉडीज, इंक्रीजेस बायोडाइवर्सिटी एंड रेवेन्यू टू फार्मर्स। यही है, जैव विविधता को बढ़ाती है और किसानों के राजस्व बढ़ाती है। ठीक है, उपजाऊपन मिट्टी की बढ़ाती है। ये इसका बच्चों सही आंसर है। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखें, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66। अब दो संख्याएं हैं, तो हमने एक y ले लिया, हमने x ले लिया, इसका जो अंतर है वो कितना है, 66 है। फिर कह रहा है कि इनका रेशियो x बटे y कितना है, इनका रेशियो 2/5 है। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो x बराबर क्या होगा, 2/5 y होगा। अब हम क्या करेंगे, y का यहाँ मान, इसमें x का मान भर दे रहे हैं, x का मान भर दे रहे हैं, तो y माइनस 2/5 y बराबर 66। एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, 5y माइनस 3y/5 बराबर 66। मतलब कि 2y, ये सॉरी 2 है, 3y बराबर 66 गुणे 5। ठीक है, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 से काट दीजिए इसको, 22 गुणे 5 कितना आया, 110। तो एक संख्या हमको मिल गई 110, दूसरी संख्या कैसे मिलेगी, 110 में 66 को घटा दीजिए, कितना आएगा आपका, ये आएगा आपका 44। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा है, 110 और 44। ये बच्चों तीसरा आंसर सही है। तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इनके भी उत्तर चाहिए, ये जो और बाकी के प्रश्न बचे हैं और मैथ के बचे हैं, अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, फिर मैं सॉल्व करके बच्चों इसको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।